गुड इवनिंग सभी साथियों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज मदर्स डे है। आज के मदर्स डे के उपलक्ष्य के अंदर आज मैं लेट्स स्टडी पॉइंट, जो लेट्स स्टडी अपना चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टडी जो चैनल है उसको, उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उनकी क्लासें ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन रिकॉर्डेड जैसे मिलती है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आज से। लेट्स स्टडी के नाम से अपना चैनल आएगा यूट्यूब पे, ठीक है। उसका शुभारंभ है मदर्स डे के ऊपर, मैंने उसका शुभारंभ किया है आज। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी बच्चा, जो भी आपके आसपास में हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो उसको जरूर बताइएगा कि उसको सब्सक्राइब करे। ये मेरी गारंटी है, वहां से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा सबको। इसलिए मैं आज सोच रहा था कि लेट्स स्टडी जो आज उसको शुभारंभ कर दिया जाए, उसका उद्घाटन कर दिया जाए। इसलिए मैं आपके बीच में आज आया हूँ, इसलिए ही आया हूँ क्योंकि उसका शुभारंभ करना था। आज मदर्स डे थी, मदर्स डे के ऊपर हमने, तो इसके लिए शुभारंभ कर दिया जाए। तो आज स्टार्ट करें लेट्स स्टडी को। देखो, जो चैनल आएगा अपना लेट्स स्टडी, लेट्स स्टडी इस नाम से चैनल आएगा। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, माय नेम इज सनी चौधरी। मैं इंट्रो करवा देता हूँ मेरा। माय नेम इज सनी चौधरी। लेट्स स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बने रहिएगा मेरे साथ में। जब भी 15-20 मिनट, आज से, आज शुभारंभ है तो आज 20 से 25 मिनट का ही मैं आपके बीच में जो वीडियो है ये लेके आया हूँ। जरूर इसको देखना, पूरा अंत तक देखना और लाइक शेयर जरूर करना ना भूले। लेट्स स्टडी अपना चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर सबसे ज्यादा से ज्यादा करते रहना कि आपको ऐसे बेनिफिट मिलेगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके ऊपर मिलेगा क्या हमारे को पढ़ने के लिए, वो भी बताऊंगा। उसके ऊपर थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं अपन, एक बार उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, इसके ऊपर मिलेगा क्या वो समझा देता हूँ एक बार आपको। एक तो स्टैटिक जो जीके होता है, स्टैटिक जीके, उस स्टैटिक जीके की आपको क्लास मिलेगी पर डे, क्लास मिलेगी डेली। सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है, स्टैटिक जीके के ऊपर आपको डेली क्लास मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरी गारंटी, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस क्लास से एग्जाम में आपको 50% पेपर देखने के लिए मिलेगा, 50% पेपर देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे, 50% पेपर देखने को मिलेगा इस क्लास से। अगर ये क्लास डेली ज्वाइन करते हो तो आपका बढ़िया प्यार मिलेगा। अगर ये परिवार लेट्स स्टडी जो अपना परिवार है, अगर ये मजबूत और बड़ा बन गया, ये मेरी गारंटी, वादा ठोक के हैं कि क्लास में अगर जो मैं ये 1 घंटे हैं इसको 2 से 3 घंटे कर दूंगा मैं। बट आपका जो प्यार है वो मिलना चाहिए सबसे पहले। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है यहाँ पे आपको, अगर इसमें आपका प्यार बढ़िया मिला इस क्लास के अंदर आपको, पर अब डेली चलेगी क्लास है। आज शुभारंभ कर दिया तो पर डे ही चलेगी, अभी अब रुकेगी नहीं क्लास, ठीक है। को कितनी भी बाधाएं आए, ये क्लास डेली होगी, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कर्फ्यू हो, कुछ भी हो, हमारी क्लास नहीं रुकने वाली। जिस स्टूडियो में मैं क्लास ले रहा हूं मैं यहीं रहता हूं, मैं यहीं से क्लास लूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टे सेफ होम, सीधी सी बात है। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और घर पे रह के सुरक्षित रहो तो पढ़ाई भी करते रहो साथ साथ में। इसलिए आपके बीच में लेट्स स्टडी को स्टार्ट किया गया है कि घर पे रह के पढ़े बच्चे। लेट्स स्टडी आराम से इसको सब्सक्राइब कर लेना, सबसे ज्वाइन सब्सक्राइब जो भी करो आप कर लेना इसको। स्टैटिक जीके की क्लास होगी पर डे इसके ऊपर, ठीक है। ये पढ़ाएगा कौन, इसके द्वारा ये मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी क्लास, सीधी सी बात। ये क्लास मैं ही लूंगा ओनली। दूसरी, अगर आपका बढ़िया प्यार मिलता है तो मेरी गारंटी है ये आपके लिए बढ़िया धमाका कर रहा हूं। यहाँ पे सुन लेना, मदर्स डे है इसलिए बीच में धमाका हो रहा। आज 9 तारीख है, ये 9 तारीख पर महीने की 9 तारीख को, ये मेरी गारंटी, कुछ ना कुछ नया करूंगा आपके लिए। ये 9 तारीख जो, ये बहुत बढ़िया तारीख है ये लेट्स स्टडी के लिए, ठीक है। आगे देखो, दूसरी है राज्य दर्शन, राज्य दर्शन। अब ये राज्य दर्शन ये नहीं कह सकता कि पर डे स्टार्ट हो जाएगा अभी,
लेकिन ये कह सकता हूं पर डे ये क्लास कल से चलना स्टार्ट हो जाएगी, बट ये क्लास तब चलेगी जब इसका प्यार बढ़िया मिल जाएगा लेट्स स्टडी को, अपने परिवार को। अपना परिवार है, जो भी इसको देख रहा है आपका ही परिवार है, आपने ही बनाया है इसको, सीधी सी बात है। राज्य दर्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका प्यार बढ़िया मिलता है 50% पेपर की गारंटी स्टैटिक से ले रहा हूं। राज्य दर्शन जब भी पढ़ोगे ना इस क्लास में, ये मेरी वादा है, ये राज्य दर्शन जब भी लेके आऊंगा ना ब्रह्मास्त्र की जैसे तैयार करके लेके आऊंगा इसको, और ये मेरा वादा है। अगर ये जब राज्य दर्शन जो ये पढ़ेगा ना एक बार, वो जरूर इसको भी आपको इतना बेनिफिट मिलेगा इस राज्य दर्शन से, मेरी गारंटी है। इंडिया लेवल का जो जीके है वो यहां से क्लियर करवाऊंगा आपका राज्य दर्शन से। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो भी पढ़ो ना इस राज्य दर्शन के अंदर में पढ़ा दूंगा। ऑल सब्जेक्ट आर्ट वाली जो आती है ना वो पूरी इसके अंदर में, इसमें आपकी पूरी करवा दूंगा। हिस्ट्री करवा दूंगा, पॉलिटिकल करवा दूंगा, ज्योग्राफी करवा दूंगा, आर्ट एंड कल्चर करवा दूंगा। इसी राज्य दर्शन में आपको पूरा भारत का जो जीके है, इंडिया लेवल का जो जीके है वो यहां से क्लियर करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी। ये नहीं है कि राज्य दर्शन ही पढ़ा के फ्री कर दूंगा, नहीं। इस राज्य दर्शन में बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, ब्रह्मास्त्र की जैसे तैयार हुआ होगा ये। फिर कह रहा हूं अगर ये आपको बढ़िया प्यार मिलता है स्टैटिक से तो इसके लिए तैयार रहना। इसके बाद में तीसरा धमाका जो होगा वो अभी नहीं होगा, तीसरा धमाका अभी नहीं होगा, ये होगा अगर बढ़िया प्यार मिलता है तो आने वाली जो अगली डेट होगी 9 तारीख, अभी मई है, मई जून जब आएगी तो 9 जून को आपको अगर बढ़िया प्यार मिल रहा है यहां से तो ये से पहले ये स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर बढ़िया प्यार मिलता जाएगा आने वाली जो भी डेट होगी जो आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, बट 9 तारीख शुभ होती है लेट्स स्टडी के लिए। तो फिर कह रहा हूं आपके लिए जो भी क्लासें हैं और स्टार्ट करवा दी जाएगी, मैथ की हो, रीजनिंग की हो, साइंस की हो, कंप्यूटर की हो, जो भी क्लासें हैं वो ऑन करवा दी जाएगी, मेरी गारंटी है। बट अभी क्लास चली और स्टैटिक के ऊपर क्लास चलेगी, 40 से 45 मिनट की क्लास होगी आपकी इस स्टैटिक के ऊपर। बढ़िया प्यार मिलता है तो टाइम और शेड्यूल करवा दिया जाएगा इसका अच्छी तरह से। तो आपसे अनुरोध है इसको सब्सक्राइब करवाए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को बड़ा बनाए जोड़ के, यही सबसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी। इस लेट्स स्टडी जो अपना चैनल है, अपना मेरा खुद का चैनल नहीं, आपका ही चैनल, आपका परिवार का चैनल है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इतना ही कहूंगा मैं। तो आज मदर्स डे है तो माता के बारे में जरूर कुछ दो बातें बोलने की तो पड़ती है, क्योंकि माँ है वही तो है अपने लिए सब कुछ, माँ और बाप ही तो है अपने लिए। तो फिर कह रहा हूं अपने एक इस जो मदर्स डे है इसके ऊपर एक बात करूंगा, सबको बढ़िया लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार माँ के नाम से आज जो है जरूर कमेंट बॉक्स में माँ के नाम से पूरा भरा हुआ होना चाहिए कमेंट बॉक्स। तो अगर कमेंट बॉक्स चालू नहीं है तो फिर एक बार कह रहा हूँ टेक्निकल टीम के द्वारा कमेंट बॉक्स को चालू करवा दिया जाएगा। यूट्यूब पे अभी कमेंट बॉक्स को बंद कर रखी है टेक्निकल टीम ने, ये मुझे पता नहीं क्यों बंद कर रखा है। ठीक है आगे चलो। लेट्स स्टडी जो है ये आपका चैनल है, मैंने बता दिया। अब मैं कह रहा था कि माता के ऊपर दो बातें करता हूँ। अगर आप अपनी माता को सपना दिखा के आए हो कि माँ मैं वहां जा रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ, जोधपुर जा रहा हूँ, कहीं बाहर जाके मैं पढ़ रहा हूँ, तो सबसे वादा है जहां भी हो अभी वहीं होंगे आप। बट कोई आ गया हो घर पे तो बढ़िया है, जो बाहर है अभी माँ के पास में नहीं है तो उनसे एक ही वादा है जो माँ के पास में नहीं है कि वो आज अपने माँ के लिए 5 मिनट जरूर निकाले। वो 5 मिनट इसलिए निकाले कि एक पेज लिखना अपनी माँ के लिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाए ना तब अपनी माँ को दिखाना, माँ मैंने ये वादा किया था उस दिन मदर्स डे के ऊपर कि माँ तेरा सपना ये पूरा होगा। जब आप वर्दी पहन के जाओगे सबसे ज्यादा खुशी होगी, किसी को खुशी नहीं होगी, आपके माँ बाप को ही खुशी होगी, सबसे ज्यादा खुशी आपके माँ बाप को होगी। और जब आपका माँ बाप का जो चेहरा होगा वो देखना पूरे जिले में ऊपर होगा, ये करके दिखलाना है सबको। तो सबको सबसे बढ़िया बात है 2021 बढ़िया साल है सिलेक्शन के लिए, बहुत अच्छी साल है। फिर कह रहा हूं बढ़िया पढ़ लो, यहां से जहां से भी पढ़ो वहां से पढ़ लो, मैं ये नहीं कह रहा यहां से पढ़ के सिलेक्शन लो, बट इस 2021 के अंदर सिलेक्शन ले लो अपने माँ बाप के लिए। मैं नहीं कर रहा, मेरे लिए ले सिलेक्शन, अपने आप के लिए ले लो, अपने माँ बाप के लिए, अपने आप के लिए भी नहीं तो अपने माँ बाप के लिए तो जरूर जरूर सिलेक्शन ले लो। क्योंकि
अगर आप सिलेक्शन ले लोगे ना जल्दी से जल्दी 2021 में, मेरी वादा है आपसे ठोक के कि आपके माँ बाप की जो साल है 4 से 5 साल जो उम्र है वो बढ़ जाएगी, मेरी गारंटी है। उनकी जो खुशी होगी वो एक बार जरूर देखना। बट आपकी जो माँ बाप की खुशी वो तब भी आएगी जब आप अगर उनकी खुशी देखना चाहते हो तो सिलेक्शन ले लो, मेरी गारंटी है। सिलेक्शन लेके देख लो, फिर माँ बाप की खुशी देखना, आपकी भी देखना, आपकी माँ बाप की भी देखना। और आपके जो आसपास में कहते हैं ना तुझसे ना हो पाएगा, उनकी मुंह बंद हो जाएंगे, वो कहेंगे आपकी माँ को मैं कहता था ना वो करेगा, ये कहेंगे फिर बाद में सबसे करो। ये करना है सबको अपन को। तो सबसे बढ़िया बात है कि लेट्स स्टडी पे ज्वाइन करो सब। अपनी माँ के लिए जो मैंने बताया, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा, ये आपसे वादा है दोस्तों। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। थोड़ा सा अपन जब अगर शुभारंभ ही हुआ है आज लेट्स स्टडी का, जो शुभारंभ किया है तो कुछ टॉपिक का स्टडी के लिए उसको भी अपन आरंभ करेंगे। लेट्स स्टडी के ऊपर अपन आज जो टॉपिक है उसको आरंभ करने जा रहे हैं। सुनना उस टॉपिक को, आरंभ कर रहा हूं मैं आज टॉपिक को, सुनना। आज जो स्टैटिक के ऊपर है वो क्या पढ़ोगे बताओ। मैं पढ़ाता हूँ स्टैटिक जीके के ऊपर, आपको स्टैटिक के ऊपर आपको पढ़ाता हूँ आज मुख्यालय पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मुख्यालय पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ोगे? मुख्यालय। तो अभी इस मुख्यालय तो नाम दे दिया, लेकिन इस सीरीज का नाम तो और कुछ भी होना चाहिए। इस सीरीज का नाम लो कतई जहर मुख्यालय, इसको लिख लो कतई जहर मुख्यालय। इसको पूरा सही लिखता हूं, दिखेगा नहीं आपको। कतई जहर मुख्यालय, नाम क्या है? मुख्यालय। और कतई जहर तो इसका मतलब कुछ तो है इसके अंदर। देखो आगे, अगर मुख्यालय पढ़ रहे हो तो सबसे पहला मुख्यालय पढ़ेंगे यूनेस्को का। किसका पढ़ोगे? यूनेस्को का। UNESCO, UNESCO, यूनेस्को। अब कोई बताएगा मुझे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस, फ्रांस। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। समझ में आ रहा है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। समझ में आ रहा होगा? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। आगे UNESCO, ये है। अगर मीनिंग समझ में नहीं आ रही, मैंने बोल दिया है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अब आगे आओ WTO। किसकी बात आती है? WTO। WTO को सब जानते होंगे। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोई बताएगा? जिनेवा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। WTO का नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अब जिनेवा कहां पड़ता है? देखो, जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जिनेवा में पड़ता है। WTO मुख्यालय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां से समझ में आ रही है WTO और यूनेस्को, दोनों समझ में आ रहा है। अब कोई पूछ ले इसके बारे में थोड़ी सी जो चर्चा मैं यहाँ कर ही देता हूँ। ठीक है, WTO मुख्यालय पढ़ रहे हैं तो मुख्यालय सही है बात कि मुख्यालय पढ़ रहे हैं। चलो इसको छोड़ो, इसके जो बारे में जो चर्चा है वो बाद में करेंगे। जब टॉपिक आएगा ना, जब संस्थाओं का टॉपिक आता है तो इसमें WTO करवाऊंगा, यूनेस्को भी करवाऊंगा। यूनेस्को के बारे में समझाया जाएगा, WTO के बारे में समझाया जाएगा, इसका हेड कौन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, सब समझाया जाएगा। इसका अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है, सब समझाया जाएगा वहां पे। आगे चलो, अभी तो इनका मुख्यालय याद करना है ओनली। इनके जो बारे में जो पोस्टमार्टम है वो आगे करेंगे। क्या है? आगे करेंगे उसको। अब WTO तो है तो WHO भी आएगा वहां। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप स्वास्थ्य से संबंधित मत समझना, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है।
समझ में आ गया। अब WHO का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है, कोई बताएगा मुझे? WTO WHO जो दोनों का ही मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। समझ में आ गया। WTO WHO दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में। जिनेवा भी बोल सकते हो दोनों को। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। दोबारा सुनना, तीनों मुख्यालय पढ़ाया मैंने आज। आज क्या पढ़ाया मैंने? मुख्यालय पढ़ाया। मुख्यालय में क्या पढ़ाया? पहला मुख्यालय पढ़ाया मैंने यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैंने बताया आपको, पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके नीचे क्या आया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। उसके नीचे क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। दोनों का WHO और WTO दोनों का मुख्यालय सेम जगह है, जिनेवा में ही स्थित है। अब कोई पूछ ले इन दोनों के बारे में तो बताओ, इनका हेड कौन है, इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इनके अध्यक्ष कौन है? अभी नहीं बताऊंगा, जब भी इनके जो मुख्यालय WTO WHO इनके बारे में, पूरे के बारे में 360 डिग्री का एनालिसिस करेंगे अपन, तब पूरा बता दूंगा मैं। अभी तो मुख्यालय पढ़ा रहा हूं, तो मुख्यालय ही पढ़ाने में भी पढ़ा भी दूंगा, बट आपको भी मुख्यालय याद करने हैं, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। आज स्टार्टिंग ही है, तो आज मेरे मुख्यालय से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुख्यालय को कंप्लीट होते ही इसके बाद में मैं भी, जैसे भी मुख्यालय कंप्लीट होंगे उसके बाद में आपको इसके सीईओ पढ़ाऊंगा, इसके नहीं सीईओ पढ़ाऊंगा, जो वर्तमान में सीईओ अमेजन की सीईओ, यूट्यूब की सीईओ, फेसबुक की सीईओ, ट्विटर की सीईओ है, ये वो सीईओ भी पढ़ाना जरूरी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछना, तभी तो स्टडी कंप्लीट होगा आपका इंडिया का। हाँ, स्टैटिक कंप्लीट होगा, जो भी बोल रहा हूँ निकल जाती है मुझसे, लेकिन बट मैं फिर कह रहा हूँ, स्टैटिक को अगर आपको मजबूत करना है तो आपको ये सबसे पहली चीज इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ ये स्टैटिक ही, अगर आपको जीके को मजबूत करना है ना, जीके का सबसे मजबूत पार्ट है स्टैटिक पे। स्टैटिक पढ़ लेना यहाँ से मेरे से एक तो, और एक राज्य दर्शन पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा जीके क्या होता है, ऑटोमेटिक कर दोगे जीके ये चीज है, ये है। आपको करंट अफेयर से डरने की जरूरत नहीं, अगर आपको बढ़िया प्यार मिलता है तो ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको डेली का करंट अफेयर्स जो होता है, करंट अफेयर्स वो भी पढ़ाने प्रारंभ कर दूंगा। बट अभी व्यवस्था नहीं है मेरे पास में इतनी स्टूडियो में, बट जैसी व्यवस्था है अभी मेरे पास में, जैसे डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, जैसे जैसे आपको प्यार मिलेगा, अपना जो परिवार बड़ा बन जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी धीरे धीरे। बट आज तो शुभारंभ था, स्टार्टिंग थी, तो फिर कह रहा हूँ एक बार बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, इसको ज्वाइन कराओ, सब्सक्राइब कराओ अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा। आगे चले, आगे चलते हैं इसके बारे में। आगे आता है यूएनईपी। क्या आता है? यूएनईपी। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आगे चले, यूएनईपी मात्र दो मुख्यालय और पढ़ा रहा हूं, 3 मुख्यालय, फिर क्लास को ऑफ करते हैं ना। यूएनईपी, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी केन्या में स्थित है, नैरोबी केन्या। आगे आगे आता है एडीबी, इसको समझना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, लिख लेना इसको यहां से। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, इसका मतलब है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बिल्कुल सही है अपना, ठीक है। और इसका बताया नैरोबी केन्या में। अब पूछ ले एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप बताओगे एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस। कहाँ स्थित है? मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में स्थित है। किसका मुख्यालय स्थित है? एडीबी का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस में स्थित है एडीबी का मुख्यालय। आगे देखो, आगे पॉइंट आता है आईईए। आईईए का पूरा नाम जानते हो? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। लिख लो यहां पे, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोई बताएगा मुझे?
फ्रांस में स्थित है इसका मुख्यालय। कहाँ स्थित है? फ्रांस में। कहाँ स्थित है? फ्रांस में। अब कोई बंदा एक कमेंट, कोई बंदा पूछ सकता है गुरुजी आपने यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में बताया, यानी कि फ्रांस पेरिस में आता है, तो आप आईईए एशियन अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का फ्रांस में क्यों, पेरिस में क्यों थे? भैया वो भी लिख लो आप, पेरिस भी बोलते हैं इसको, पेरिस भी लिख लो, क्योंकि मुझे पता है कई बंदे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, सही बात है, नहीं आता तो पूछ लेना चाहिए। फिर एक बार जो मुख्यालय है, इंपॉर्टेंट मुख्यालय तो मैंने बता दिया, जो भी मुख्यालय होंगे और भी इंपॉर्टेंट आगे क्लास में बता दिए जाएंगे, बट एक बार सुनना एक बार। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। उसके बाद में क्या आया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके नीचे कौन आया? WHO आया। कौन आया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा के अंदर स्थित है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आगे आया कौन आया? UNEP आया। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी केन्या में स्थित है। समझ में आएगा? नैरोबी केन्या में स्थित है इसका मुख्यालय। आगे कौन आता है? आगे आता है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। सबको पता चल गया होगा मनीला फिलीपींस। इसके नीचे कौन आया बताओ? IEA अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वही फ्रांस पेरिस में ही स्थित है। आगे चले, आगे चलो, मेरी तरफ से कतई जहर मुख्यालय है, वो जो इंपॉर्टेंट है मैंने पढ़ा दिया, ज्यादा बर्डन नहीं दे रहा, मैं जैसे मुख्यालय दे रहा हूँ वो याद करती जाएगा। स्थिति को मजबूत करवाना मेरी गारंटी है। जब भी आज क्लास कम है, इसलिए कम है क्योंकि आज शुभारंभ था और मैं जब आया हूँ तो थोड़ा सा पढ़ा के तो चलिए बच्चों को, इसलिए मैंने पढ़ाया है आपको थोड़ा बहुत। आगे का जो टॉपिक होगा वो मुख्यालय, वो सीओ का होगा, तो सीओ का टॉपिक को मैं कल स्टार्ट करूंगा। इस क्लास को मैं यहीं विदाई दे रहा हूं। तो फिर कहूंगा अपनी आज मदर्स डे, तो अपनी माता के लिए 5 मिनट जरूर निकालना, वो एक पेज जरूर लिखना अपनी माँ के लिए। फिर कह रहा हूँ, बट माँ को आज घर पे भी बात करना है सबको, सही बात है, मदर्स डे है, सबको घर पे बात करनी है, बात भी करनी चाहिए घर पे, बढ़िया है, पूछनी चाहिए, हाँ चाचा कैसे हो, मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, भैया कैसे हैं, दीदी कैसे है, पूछना चाहिए, बात करनी रहनी चाहिए, बात करती रहनी चाहिए। ठीक, आदमी को पर डे न्यू अपडेट लेना चाहिए, न्यू अपडेट होना चाहिए आदमी को, पर डे न्यू अपडेट। जो आदमी पर डे न्यू अपडेट होता है ना, वो आदमी बहुत जल्दी सफल होता है, मेरी गारंटी। न्यू अपडेट होना चाहिए आदमी को पर डे, ये नहीं पीछे की चीजें में है तो उनमें ही पड़ी हुई है अपन, नहीं, पर डे न्यू अपडेट ले आप, आपकी सफलता ऑटोमेटिक आ जाएगी, मेरी गारंटी है। देखो, आपकी जो सफलता है, सबसे पहले जो सफलता उन्हीं को ही मिलती है जो मेहनत करते हैं। सफलता अपनी जान उन पे ही लुटाती है जो पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, उन पे ही सफलता अपनी जान लुटाती है। ये नहीं है कोई मेहनत नहीं कर रहा वैसे ही उसका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है भैया। सिलेक्शन उन्हीं का ही होता है जो बढ़िया मेहनत करता है, सफलता भी उनको ही मिलती है जो मेहनत करते हैं। मेहनत करने वालों पे सफलता अपनी जान लुटाती है, बिना मेहनत वालों पे सफलता जान नहीं लुटाती, ठोकर मारती है उनके ऊपर, मेरी गारंटी है। नोट कर लेना इस चीज को आज। सफलता उनको ही मिलती है जो मेहनत करते हैं, सफलता मेहनत नहीं करोगे ना तो सफलता नहीं मिलेगी। डज नॉट हार्ड वर्क, सीधी सी बात है। जो भी हार्ड वर्क करता है ना उसको सफलता जरूर मिलती है, सीधी सी बात है। हार्ड वर्क पे टिका हुआ है सबसे मजबूत चीज है। आज की जो जनरेशन है, आपको कहते हैं पैसों से चलती है, मैं कहता हूं पैसों से नहीं चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। पैसे से भी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, समय। अगर जो व्यक्ति समय को सीख गया ना, उसका पैसा कोई मतलब नहीं है उस आदमी के लिए, पैसा उसके पास खुद चल के आएगा, पैसे की जरूरत नहीं है उस आदमी को। अगर आप टाइम को सीख गए ना, टाइम की वैल्यू सीख गए, ये मानो टाइम भी आपकी वैल्यू सीख गया, सब कुछ आपके पास में, बट टाइम को सीख जाना। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में है तो पैसा नहीं है, दिमाग से निकाल देना, पैसा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। डज नॉट वर्क इज हार्ड वर्क टू टाइम। टाइम पे टिकी हुई, टाइम पे टिक जाओ आप, समय की जो समय है उसको समझ जाओ आप, आपको समय भी समझ जाएगा। जो समय को नहीं जानेगा ना, समय भी उसको नहीं जानेगा। अगर समय को निर्धारित करना है ना आपको, तो ये मानो समय, अगर आप कुछ भी कर रहे हो दिन में, कुछ भी चीज कर रहे हो, तो समय को जो है व्यर्थ मत करो, सीधी सी बात है। समय को जो व्यर्थ करता है,
समय भी उस व्यक्ति को वैसे ही व्यक्त करता जाता है, नीचे करता जाता है समय। आप अगर ऊपर लेवल पे जा रहे हो तो ये किसका काम है? समय का काम। आप समय को उपयोग कर रहे हो तब जा रहे हो। आप समय को जो उपयोग नहीं करेगा ना, समय भी उसको उपयोग नहीं करता है, उसको ठोकर देकर फेंक देता है। तो सीरीज इतनी बात कहूंगा, समझ जाना। मदर्स डे है, अपनी माँ के लिए एक पेज लिखना जरूर। आज अपनी माँ को याद करके पढ़ लो, किसी को भी नहीं करके पढ़ो। अपनी माँ का मुंह देख लो, मम्मी और पापा की अपनी फोटो लगा लो सामने। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी इस दुनिया में कोई भी नहीं। जो मोटिवेशन देता है उनको सुनते होंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपके अंदर क्या रहेगा? जज्बा रहेगा, बट उसके बाद में निकल जाएगा वो जज्बा। तो फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा मोटिवेशन आज की दुनिया में है तो आपके माँ बाप है। सब आज कहूंगा सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके माँ बाप है। आपके माँ बाप का चेहरा देख लो एक बार, वो पैसे किस प्रकार कमाते हैं आपको सब पता चल जाएगा। उनका चेहरा देख लो, सब पता चल जाएगा। अगर मेरे लिए भी नहीं, अपने आप के लिए भी नहीं, दुनिया के लिए भी नहीं, तो अपने माँ बाप के लिए तो पढ़ लो। बट दुनिया को कौन देगा? मेरे को कौन देगा? कोई नहीं देगा। सब अपना कमाए खाते हैं। तो फिर कह रहा हूँ, फिर कहूंगा अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, माँ बाप की फोटो लगाओ सामने और फिर पढ़ो, आपको पता चल जाएगा और सफलता आपके पास जरूर आएगी। पढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इस क्लास को मैं ही ऑफ करता हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। सैनिकों, बच्चों, अन्नदाताओं का सम्मान करना ये देश की शान है, ये देश की जान है। जय हिंद, जय भारत।